Hello students, welcome in वृंदा क्लासेस। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन 4। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक जो है रेक्टेंगल दिया गया है। देखो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, इसमें जो है हमें अपने आप फिगर बनानी है। ठीक है, ए बी सी डी और क्या दिया गया है, इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इसमें हमें बनाना है एक डायगोनल ए सी क्या कर रहा है, एंगल ए को और एंगल सी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, एंगल ए को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर मान लो ये एंगल 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 की। और सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सी को भी आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रहा है। एंगल 3 किसके इक्वल है, अगर ये 3 है ये 4 है, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। ठीक है मेरे पास। तो देखो पहले पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी इज स्क्वायर। एबीसीडी को दिखाना है स्क्वायर। ठीक है, देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क होता है। रेक्टेंगल की तो हमारे पास क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये है हमारे पास लाइन सी डी और ये वाली लाइन है हमारे पास ए। ठीक है, ये है ट्रांसवर्स। एक्चुअल में क्या होती है, जो रेक्टेंगल होती है उसकी आमने सामने की अपोजिट जो साइड्स होती है इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो ए बी क्या है, ए बी जो है डीसी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब देखो ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, और ये जो ए सी है ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये है एंगल 4, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, एंगल 4। ठीक है, देखो ए बी क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, और ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो एक्चुअल में क्या होगा, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के इक्वल होगा। ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है मेरे पास, देखो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब देखो हमारे पास एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, तो 4 की जगह एंगल 3 लिख लो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो गया, है ना। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब देखो अब लेते हैं हम ट्रायंगल एबीसी। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एबीसी। देखो ट्रायंगल एबीसी कौन सा है, ट्रायंगल ये वाला है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो जो इनकी आमने सामने की साइड्स होंगी वे क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो एंगल 1 इक्वल टू किसके है, एंगल 3 के है। अब ये भी प्रूफ किया है हमने। तो जो एंगल 1 के जो सामने की साइड होगी कौन सी, बीसी, बीसी किसके इक्वल होगी, जो एंगल 3 के सामने की साइड होगी, ए बी की। ठीक है, ये है हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर कोई ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। या फिर क्या कह सकते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्चुअल में हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ, का रिजल्ट होगा, रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल, इक्वल एंगल्स। ठीक है हमारे पास, देखो बी सी इक्वल टू ए बी की होगी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, देखो ए बी बी सी के इक्वल होगी, लेकिन ए बी तो सी डी के इक्वल है,
ए बी किसके इक्वल है, इसके भी तो इक्वल है। एक्चुअल में क्या होगी, ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल होगी। लेकिन ये इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती है रेक्टेंगल में क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली इसके इक्वल है, तो एक्चुअल में क्या होगी, ये वाली इसके इक्वल है, तो ये जो चारों साइड्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखो ए बी किसके इक्वल है, एक्चुअल में ए बी इक्वल है हमारे पास डी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है हमारे पास ए डी के। ठीक है, ए बी इसके इक्वल है, ये बी सी इसके इक्वल है, और ये ए बी इसके इक्वल है। तो एक्चुअल में क्या होंगी, ये जो चारों साइड्स होंगी ये इक्वल हो जाएंगी। कौन सी, ए बी इक्वल टू कौन सी, बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो जो ए बी सी डी होगा क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। ए बी सी डी कीजिए स्क्वायर। देखो स्क्वायर में क्या होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो चारों साइड्स इक्वल हो और एवरी एंगल जो है 90 डिग्री का हो। देखो चारों साइड्स इक्वल दिखा दी और एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा ही, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की भी तो का भी तो एवरी एंगल 90 डिग्री होता है ना, रेक्टेंगल तो है ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब हमें दिखाना है ये वाला, देखो अब ये डायगोनल बी डी ले लें, तो ये दिखाना है कि जो डायगोनल बी डी होगा वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। देखो एंगल बी है, इसे 5 मान लिया, इसे 6 मान लिया, इसे 7 मान लिया, इसे 8 मान लिया। तो अब हमें ये शो करना है एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है बच्चों, देखो देखो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं हम, जो है ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी में। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी में क्या लेते हैं, देखो ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। अभी भी प्रूफ करा है ना, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। जब ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है ना। देखो ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी है, और जब ए बी ए डी के इक्वल है ट्राइंगल ए बी डी में, तो क्या होती है, जिन ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके आमने सामने की एंगल्स इक्वल होते हैं। ए बी के सामने एंगल कौन सा है, 7, एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है हमारे पास, और देखो क्या होगा यहाँ पे देखो, और क्या होगा, ये है लाइन सी डी, ये है लाइन ए बी। ठीक है, ये है हमारे पास बी डी, ये है बी डी, है ना, ये है ए बी, ये है सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल स्क्वायर होती है उनके आमने सामने की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल है और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कौन सा होगा, 8, ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो एंगल 8, देखो ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, और बी डी, डी बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है हमारे पास, तो 8 एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है और एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, तो एंगल 8 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। ठीक है हमारे पास, ये तो हमें प्रूफ करना था, जब एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल है मतलब जो बी डी है इसे बाइसेक्ट करेगी हमारे पास, एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब बी डी, बी डी बाइसेक्ट एंगल डी। ठीक है हमारे पास, और देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है ए डी, और ये क्या है हमारे पास, बी सी, और ये है लाइन
देखो क्या है, AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है ना। AD BC के पैरेलल है, और जो BD है वो एक ट्रांसवर्सल है, BD ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ठीक है। BD क्या है, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो दोनों एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल है एंगल 7, ये है एंगल 5, एंगल 6, ठीक है। एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। ये दोनों कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल है, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। जब एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है BD, ये क्या करती है, एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BD बाइसेक्ट एंगल B, ठीक है। तो जो दोनों पार्ट है हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे।